हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आसानी से आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीख पाएंगे। जनरली स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि सर आप जो चीज़ें पढ़ा देते हैं वो वीडियो पीछे निकल जाता है और हमें मिल नहीं पाता। उस वजह से ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार मैंने इस वीडियो को बना दिया है लेकिन स्टूडेंट कहते हैं सर हमें मिलता नहीं है। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में वहाँ पे सर्च कीजिए। वहाँ पे जो डेली इंग्लिश जो यूज़ है, डेली यूज़ इंग्लिश या इम्पोर्टेंट इंग्लिश, ऐसा कुछ प्ले लिस्ट आएगा तो उसमें आप देख लीजिए। बहुत सारी प्ले लिस्ट को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको ये वाली प्ले लिस्ट बार बार देखना है, उस पर जाइए और आपको मिल जाएगा। और जनरली जब आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो जो मोस्ट रिसेंट वीडियो होता है, जो हाल ही में डाला हुआ वीडियो, वो सबसे ऊपर ही डिस्प्ले होता है। मैंने सेटिंग भी वही करके रखी है कि मोस्ट रिसेंट। मैंने ये नहीं डाल के रखा है कि मोस्ट पॉपुलर वीडियोस। ठीक है, तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया विगन टू। विगन टू का मतलब होता है भी कोई भी काम, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी काम करने लगा, जैसे वह जाने लगा, वह आने लगा, वह पढ़ाने लगा, वह बात करने लगा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बिगन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि वह तुम्हारा इंतजार करने लगा, ही बिगन टू वेट फॉर यू। ठीक है, ही बिगन टू वेट फॉर यू। जैसे हमने कहा वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगन टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगन टू स्पीक इंग्लिश। जैसे हमने कहा वह कार चलाने लगा, ही बिगन टू ड्राइव कार। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट है। अगर ये तो पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट में विगिन्स का प्रयोग करेंगे, विगिन का, और थर्ड फॉर्म में विगन का प्रयोग करेंगे जब परफेक्ट टेंस बनाएंगे। जैसे वह जाने लगता है तो हम बोलेंगे कि वह जाने लगता है, ही बिगिन्स टू गो। लेकिन हमने कहा वह जाने लगा है, मतलब उसने जाना प्रारंभ कर दिया है, तो फिर हमें करना पड़ेगा ही हैज बिगन, BEGUN, बिगन, याद रखना। ठीक है दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः। अगला आ जाता है कंटिन्यू टू। देखिए कंटिन्यू टू कंटिन्यूस टेंस नहीं है। कंटिन्यूस टेंस होता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं खेल रहा होऊंगा, इस प्रकार का कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यू टू, रहा रही रहे। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं दरवाजा खटखटाता रहा और वह सोता रहा, मैं उसे आवाज देता रहा और वो हंसता रहा, मतलब उसने सुना ही नहीं। ठीक है, वह तैयारी करता रहा और अंततः सफल हो गया। वह कार चलाता रहा, ठीक है, और मैं उसे हॉर्न देता रहा। तो कुछ भी आप सेंटेंस बना लीजिए। जैसे हम यही सेंटेंस बना लेते हैं कि मैं दरवाजा खटखटाता रहा, तो क्या हो जाएगा, आई कंटिन्यूड टू नॉक द डोर। मैं दरवाजा खटखटाता रहा। अब सेंटेंस को जितना चाहे जी करे बड़ा कर लो, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। बाकी आप अपने सुविधानुसार 10, 20, 50 जितने सेंटेंसेस चाहे बना सकते हैं। ठीक है, अगला है अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे आता है जैसे कि बाला वाली वाले। जैसे मैंने कहा समथिंग इज लाइकली टू हैपन, वह जाने वाला है, वह आने वाला है, वह तुमसे बात करने वाला है, वह शादी करने वाला है, वह मरने वाला है। कुछ भी जब आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी ऐसी होने वाली है, वहां पे आप अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यही कर लो कि वह मरने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अबाउट टू डाई। वह बाहर जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो आउट। वह मेरी मदद करने वाला है, ही इज अबाउट टू हेल्प मी। ओके, तो अबाउट टू का प्रयोग आप वहां कर लेंगे। नेक्स्ट वन आपके सामने आता है हैव टू। हैव टू का प्रयोग सभी को पता होगा कि हम जब कभी भी कोई कंपल्सन व्यक्त करते हैं या हम किसी क्रिया पर बल देते हैं, भी एम्फेसिस द वर्ब, या तो क्रिया पर बल देना हो या फिर मजबूरी व्यक्त करना हो, वहां पे हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, भाई ये मजबूरी तो है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है क्योंकि मुझे तो शौक है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है, परंतु आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है, तो ये आपकी मजबूरी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। हो सकता है आपको शौक हो, और शौक से किया गया काम ज़्यादा सफल, शौक से किए गए काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका काम और जिनका शौक दोनों एक ही हो जाए। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर की हॉबी क्रिकेट खेलना और उसका काम भी क्रिकेट खेलना है, तो मुझे लगता है वो अपने काम में ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। जिसी प्रकार जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वह टिकट कलेक्टर थे, लेकिन उन्हें टीसी की जॉब में मज़ा नहीं आया,
क्योंकि उनकी हॉबी क्रिकेट खेलना था और संयोग से उनका जो काम है वो भी क्रिकेट खेलना ही हो गया, तो वो काफ़ी सफल क्रिकेटर हुए। जो भी व्यक्ति अगर ऐसा उसको काम और हॉबी अगर एक हो जाए तो वो बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए अपनी हॉबी को पहचानें और अगर कोशिश करो, अगर आपकी हॉबी अगर आपका जॉब बन जाए, आपकी हॉबी अगर आपका काम बन जाए, तो मुझे लगता है वो आपको कभी बोर नहीं करेगा, उसमें सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक। अगला तो क्या है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे सीखना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। मुझे नहीं सीखना पड़ता है, फिर भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं भी सीखता रहता हूँ। हैविंग टू, बस वही की वही बात है, बस ये पढ़ रहा है हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ रहा हो जाएगा। जैसे कि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मान लो किसी ने कहा कि सर कल क्लास होगी क्या, मैं बोलूँगा नहीं भाई कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो आउट, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ओपन द डोर, मुझे कार चलाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ड्राइव द कार, मुझे कोशिश करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ट्राई। ठीक है, आगे है यूज टू। यूज टू का प्रयोग किया करता था, जैसे कि वह तुम्हारा इंतजार किया करता था। पुरानी आदतों को बताने के लिए जैसे हमने कहा ही यूज्ड टू वेट फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार किया करता था। वह मेरी मदद किया करता था। ही यूज्ड टू हेल्प मी, वह मेरी मदद किया करता था। ही यूज्ड टू हेल्प मी। ठीक है, तो पुरानी आदतें बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं। इसी के बाद आता है तुम्हारा एबल टू। ये आता है एबल टू। एबल टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम योग्यता की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, तो एबल टू आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसे योग्यता की बात कर देंगे मैं नहीं जा पाता, तो सिर्फ जरा से चेंज में हम बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू गो, मैं नहीं जा पाता। आई एम नॉट एबल टू गो, मैं नहीं खेल पाता। आई एम नॉट एबल टू प्ले, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला पाता। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। ठीक। बीइंग एबल टू, देखिए एबल टू है, बीइंग एबल टू, बात वही है, मैं नहीं कर पाता और यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, पा रहा हूँ। जैसे कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू गो। ठीक है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम, और मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्ले, और मैं नहीं खेल पा रहा था तो आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू प्ले। कुछ भी हो जाएगा, जब पास्ट की बात करेंगे तो वाज लग जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हमने हैव टू का प्रयोग किया, हैविंग टू का प्रयोग किया, लेकिन हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब वो होता है जब हम कोई काम करने के बाद जब कोई दूसरा काम करते हैं तो वहाँ पे हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, खाना खाकर, पीकर, उठकर, बैठकर, जागकर, सोकर, एक काम करने के बाद जब दूसरा काम करते हैं तो वहाँ पर हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह अमेरिका चला गया, तो क्या हो जाएगा, हैविंग completed his graduation he went to America. Having completed his graduation he went to America. Having completed his graduation he went to America, मतलब ये है having completed his graduation he went to America, मतलब ये है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह अमेरिका चला गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन ही वेंट टू अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि दरवाजा खोलकर, हैविंग ओपन्ड द डोर ही केम आउट। हालांकि यहाँ पे जब तुरंत कोई काम करते हैं तो वहाँ पे हम चाहें तो ओपन्ड ना लगा के ओपनिंग, हम यहाँ पे सीधा हैविंग ना लगा के ये भी कर लेते हैं,
ओपनिंग द डोर, यह भी कर सकते हैं। जब कोई काम तुरंत होता है तो हम वहाँ पे आईएनजी से भी काम कर लेते हैं, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, यही केम आउट। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आवश्यकता हो तो, वरना देख लीजिए और हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।